हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे पीआरटी स्पेशल एजुकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। स्पेशल एजुकेटर कब बनते हैं और कैसे बनते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, इसी सब के बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि आपके स्पेशल एजुकेशन टीचर से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हों। तो देखिए, जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं या फिर कह लीजिए स्पेशल एजुकेटर जो होते हैं, वो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि थोड़े से स्पेशल होते हैं या फिर कह लीजिए थोड़े से और बच्चों से थोड़े से अलग होते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी नीड्स थोड़ी सी अलग होती हैं एज कंपैरिजन टू नॉर्मल चाइल्ड। ठीक है, तो उनकी ट्रेनिंग भी अलग होती है और उनको डिप्लोमा भी अलग करना होता है। स्पेशल एजुकेशन में ही उन्हें डिप्लोमा करना होता है। तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे और कोशिश यही करेंगे कि आपके सारे डाउट क्लियर हों। और देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले तो आपके 12th पास होने चाहिए प्लस 2 ईयर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, तो स्पेशल एजुकेशन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और ये डिप्लोमा किससे रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, या आपका होना चाहिए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इससे ये अप्रूव्ड होना चाहिए, यानी कि इसकी मान्यता इसे मिलनी चाहिए, तभी आपका ये सर्टिफिकेट या फिर कह लीजिए ये डिप्लोमा वैलिड होता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी या फिर किसी इंस्टीट्यूट का आप कर लेते हो और आपका इससे अप्रूव्ड नहीं है, तो आपका सर्टिफिकेट या फिर आपकी डिग्री किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि आप अगर स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हो तो आपकी ये रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से आपका अप्रूव्ड होना चाहिए। और दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड होना चाहिए स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए। अब बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के बारे में। तो पीआरटी लेवल के लिए आपको 30 ईयर्स का एज क्राइटेरिया देखने को मिलता है। यहीं आपका जो आपके ओबीसी और एसटी कैंडिडेट होते हैं, ओबीसी को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, यहीं एसटी को 5 ईयर्स का, एसटी और एससी और पीएच कैटेगरी को 5 ईयर्स का देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर ओबीसी सिर्फ और सिर्फ वो काउंट होते हैं जो कि यहाँ पर दिल्ली के हैं, क्योंकि यहाँ हम डीएसएसबी की बात कर रहे हैं। तो डीएसएसबी में जो ओबीसी काउंट होते हैं वो दिल्ली के ही बच्चे काउंट होंगे, यानी कि जिनके पास दिल्ली का सर्टिफिकेट होगा, ओबीसी सर्टिफिकेट, वो यहाँ ओबीसी कैटेगरी में काउंट होंगे। और अदर स्टेट वाले बच्चे जो होंगे वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे। अब बात कर लेते हैं आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, एग्जाम पैटर्न, अगर एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम आपका 2 पार्ट्स में होता है, जिसमें कि आपका पहला आपका जनरल पार्ट होता है, दूसरा आपका सब्जेक्ट कंसर्न होता है। तो जनरल पार्ट में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। पहला आपका हिंदी होता है, दूसरा रीजनिंग, तीसरा जीए, चौथा मैथ और 5वां इंग्लिश। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं और सारे ही 20 मार्क्स के होते हैं आपके। ठीक है, और यहाँ पर पीआरटी के लिए अगर बात करें तो आपको पास होना पड़ता है, मतलब इंडिविजुअली दोनों पार्ट्स में आपको पास होना होता है। 40% मार्क्स आपको पार्ट फर्स्ट में लाने होते हैं और पार्ट सेकंड में भी 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं, तभी आप एलिजिबल होते हो या फिर कह लीजिए क्वालिफाई होते हैं। क्योंकि ये क्वालिफाई कैटेगरी का तो है, लेकिन आपका कट ऑफ में जो नाम आता है वो यहाँ, मतलब अगर आप क्वालिफाई करते हो, जैसे कि कोई जनरल कैटेगरी वाला स्टूडेंट है तो वो यहाँ पर 80 मार्क्स पे क्वालिफाई करेगा। 40 मार्क्स आपका सब्जेक्ट कंसर्न में, 40 मार्क्स आपका जनरल पेपर में। तो यहाँ पर 80 वाले क्वालिफाई कर गए, लेकिन जो आपकी कट ऑफ होगी वो कट ऑफ डिपेंड करेगी कि आपका नाम आएगा। अगर कट ऑफ हाई जाती है तो ऑब्वियस सी बात है आपको मार्क्स भी अच्छे लाने होंगे और उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा, और कट ऑफ लो जाती है तो उसके हिसाब से आपकी कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर ओबीसी वालों अगर बात करें आपकी जनरल वालों के लिए क्राइटेरिया क्या है, 40% है, दोनों पार्ट्स में आपको 40% लाने होते हैं। यहीं पर अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट के बारे में तो यहाँ 35% का क्राइटेरिया देखने को मिलता है, यानी कि 70 मार्क्स उन्हें लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। यहीं पर एससी और एससी, इनके बारे में बात करें तो इन्हें 30% का क्राइटेरिया देखने को मिलता है, यानी कि इन्हें दोनों पार्ट्स को मिलाकर 60 मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। उसके बाद ही आप सोच सकते हैं कि आपका
सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सब्जेक्ट कंसर्न में आपका ज़्यादातर जो आपका जो टीचिंग एड्स हैं, ये टीचिंग मैथोलॉजी है, ये सारा मैथड्स वगैरह आते हैं ज़्यादातर, टीचिंग पैडागॉगी, ये सारा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी सैलरी के बारे में, क्योंकि एक मेरे हिसाब से शायद बच्चों को एक मोटिवेशन मिलने के लिए एक सैलरी बहुत अच्छा सोर्स है, क्योंकि वो आपको हमेशा मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पर आपको जो पेमेंट मिलती है वो आपकी 52,000 अराउंड कुछ मिलती है। ठीक है, और इन हैंड, ठीक है, सारा कुछ कट वट के इन हैंड आपको 52 अराउंड कुछ सैलरी आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके कि अगर आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे कैसे होता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में मैंने आपको पूरी एक वीडियो बना रखी है कि किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यानी कि पेपर हो जाने के बाद आपका एग्ज़ाम जब होगा तो उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या चीज़ आपको फुलफिल करनी होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में मैंने आपकी फुल डिटेल में वीडियो बना रखी है। अगर मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। और दूसरी अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर ओबीसी वाले बच्चे जो है ना वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आपका सीटेट वाले जो बच्चे होते हैं, ओबीसी हर स्टेट के ओबीसी को 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर अदर स्टेट वाले या अदर स्टेट वाले ओबीसी में काउंट नहीं होते हैं, वो यहाँ पर जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो इसलिए उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आता है तो उन्हें यहाँ रिजेक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि वो यहाँ पर उन्होंने तो फॉर्म भरा था अपने आप को ओबीसी समझकर, ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में, लेकिन यहाँ पर जो उन्हें काउंट किया जाएगा वो जनरल कैटेगरी में। तो यानी कि आपके 90 मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी कैंडिडेट हो तो प्लीज़ थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके चलें। अगर आपका कोशिश कर सकते हो तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि 90 प्लस ही मार्क्स, 90 तो लेके ही आएँ, क्योंकि कई जगह आपको रूल्स चेंज देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से करने के लिए आपको फ्री माइंड रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और कोशिश यही करती हूँ कि आपको सारी चीज़ें मैं टाइमली प्रॉपर वे में बता सकूं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है, और ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन और वीडियोज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।